नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। सिर्फ 34 दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, जो महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहां कोरोना फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6112 नए कोरोना के केस रिपोर्ट हुए। पूरे देश में कोरोना के जितने नए केस आए हैं, उसका 45% महाराष्ट्र से आया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 44 लोगों की जानें गईं, तो पूरे भारत में कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा आधा है। हालात इतने खतरनाक हो रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती, यवतमाल में लॉकडाउन एक बार फिर से लागू कर दिया। मतलब ये कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की वापसी हो रही है, और ये इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति खतरनाक हो रही है। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। ये वाकई परेशान करने वाली बात है। हम आपको महाराष्ट्र के कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा आंकड़ों से समझिए कि कैसे जो कोरोना खत्म होता दिखाई दे रहा था, वो एक बार फिर से वापसी करता दिख रहा है। कोरोना का नया एपिसेंटर महाराष्ट्र। इंडिया में जो टोटल केस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 13,519, लेकिन इसमें 6,112 केस अकेले महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये परेशानी की बात है, और ये 45% है। महाराष्ट्र में जो केस आए हैं वो पूरे इंडिया के टोटल केस का 45% हिस्सा है। मतलब ये कि करीब आधे केस जो हैं वो महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो रही है। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा क्या है। ये तस्वीर देखिए आप। 24 घंटे में 90 लोगों की जान पूरे देश में गई, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 44 लोगों की जान गई। यहां भी महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा करीब 50% है। पूरे देश के मुकाबले सिर्फ महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे तो आधे करीब लोगों की जानें जो हैं वो महाराष्ट्र में जा रही हैं। ये वाकई परेशान करने वाली बात है। 24 घंटे में जो मौत का आंकड़ा है उसमें 49% लोगों की जानें महाराष्ट्र में गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ कितना ज्यादा है, इसके कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। पूरे भारत में टोटल केस 1,09,76,776 है, तो महाराष्ट्र में टोटल केस 20,87,632 है। यह आंकड़ा आप देखिए, यह पूरे भारत का आंकड़ा है। 1,09,000 ये टोटल केसेस हैं, और इसमें जो महाराष्ट्र के केस का जो आंकड़ा है 19% है। 1,09,76,776, और ये आंकड़ा इस तरफ जो आ रहा है वो पूरे भारत के आंकड़ों का 19% है। और अब पिछले 5 दिन के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। ये 15 फरवरी का डेटा है। आप देखिए 3,365, 16 फरवरी में ये बढ़ा 3,663 हो गया, 17 फरवरी को ये और बढ़ा 4,787 हो गया, 18 फरवरी को ये बढ़ते हुए 5,427 हो गया, और 19 फरवरी आते आते ये 6,112 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। मतलब धीरे धीरे जो कोरोना खत्म हो रहा था वो एक बार फिर से पैर पसारता हुआ दिख रहा है। अब वो आंकड़े आपके सामने, कहां-कहां लॉकडाउन की महाराष्ट्र में वापसी हो रही है। यवतमाल में 10 दिन तक बंद रहेंगे। यवतमाल में पब्लिक का प्लेसेस पर बहुत ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। अकोला में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया गया है। यवतमाल और अमरावती में लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल में 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। ये सारी चीजें इस वक्त करनी पड़ रही है, और इसकी वजह यह है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप मुंबई के जुहू चौपाटी की तस्वीर देखें तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि लोगों के मन में कोरोना को लेकर कोई डर है, कोई खौफ है, और यह बहुत परेशान करने वाली बात है। मुंबई के जुहू चौपाटी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरह से हजारों लोग जो हैं जुहू चौपाटी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिखाई देगी। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुहू चौपाटी पर शाम के समय आते हैं और घूमने फिरने के लिए अपने परिवार के साथ आते हैं। चारों तरफ आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। आप यहाँ जुहू चौपाटी पर इतनी भीड़, आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क है मेरे पास, पर मैं हवा का आनंद ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना का डर नहीं है आपको? कोरोना का डर है, पर अभी यहाँ आके कुछ डर नहीं है हमें। लेकिन यहाँ पर बीएमसी वाले फाइन मार रहे हैं आपको? जी हाँ, हमें पता है।
हमें आप पता सेल्फी ले रही हैं, कोरोना का डर नहीं है, ऐसे में दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है, आपको भी खतरा हो सकता है। हाँ जी, हम मानते हैं खतरा हो रहा है, हम मानते हैं, पर क्या करें, हम अपनी जिंदगी की वो ले रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से जरूर बचना चाहिए। आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपके साथ छोटा हमारा अंदर है, लेकिन अभी गीला है ना, इसलिए रख दिया है अंदर। लगा रहे हैं हम मास्क। नहीं, मास्क तो लगाना चाहिए, भीड़ में है, आपके साथ बच्चे भी हैं, गलती नहीं है आपकी, ये गलती है, अभी लगा लिया है मास्क। बिल्कुल। देखिए, इनका कहना है कि गलती है, इनके साथ बच्चे हैं, वहाँ पानी में गई थी, भीग गए थे, इसलिए इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। और ऐसे तमाम आपको परिवार यहाँ पर दिखाई देंगे जो इस वक्त शाम के समय आए हुए हैं जुहू चौपाटी पर परिवार के साथ में चौपाटी का आनंद लेने के लिए। और इस वक्त जो है इस भीड़ में आपको ऐसे कई चेहरे दिख जाएंगे कि जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है इस भीड़ में नकाब जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके लिए आने वाले समय में परेशानी पैदा हो सकती है और ऐसे लोग दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के समय जो है इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुंबई में जुहू बीच पर लोगों के पास मास्क न पहनने के बहुत से बहाने हैं। कोई कह रहा है कि मास्क लाना ही भूल गए, तो कोई खाने के लिए मास्क निकालने की बात कह रहा है। आप खुद इन लोगों के तर्क को सुनिए, जिससे साफ आपको पता चलेगा कि ये लोग कोरोना के खौफ को शायद भूल चुके हैं। मास्क बस भूल गया तो मास्क की वजह से वो फाइन मारा। और कुछ सर, आप तो यहाँ पर आए हैं ना हाँ मैम, सही है, लेकिन अभी है दिमाग में वो नहीं था। वो आज हम बच्चे इमरजेंसी में निकले, वो मैं सॉरी कोई बात हाँ है, लेकिन अभी भरना था ना, अदा करना था तो वो देना पड़ेगा ना। मास्क चाहिए आपको मास्क, तो हमारे पास मास्क भी हम देंगे। है मास्क, मैं मास्क। लेकिन आप ये तो समझिए ना कि कोरोना का केसेस कितना बढ़ गया है। कोरोना का केसेस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बढ़ा हुआ है, पब्लिक के नहीं बढ़ा। सर, ये सार्वजनिक जगह है, यू ऑल्सो नो कितने केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आप अभी हम टॉयलेट से निकाल के हम मास्क खुला है, वहाँ पर खुला है, उसके बाद हम पर आए। सिगरेट पी रहे थे? सिगरेट तो यहाँ पर हमें जस्ट पक रहा है। सॉरी दादा, हम मालूम नहीं, हम यहाँ का आदमी नहीं हूँ, इसीलिए तकलीफ हुआ और कुछ नहीं। बीएमसी कर्मचारी बगैर मास्क पहने जो लोग घूम रहे हैं उन पर फाइन कर रहे हैं, उन्हें जुर्माना लगा रहे हैं। लेकिन जुर्माना काटना इतना आसान भी नहीं है। कई बार लोग बीएमसी के कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने पर भी उतारू हो जाते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महानगर पालिका ने सार्वजनिक जगहों पर बीएमसी के कर्मचारियों को तैनात कर दिया है, ताकि जो लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सामने आपको तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, जो क्लीनअप मार्शल हैं, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है, उन्हें फाइन मारा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कुछ लोगों के साथ में कहासुनी भी हो जाती है। आप लोग लोगों को पकड़ते हैं, जो लोग मास्क नहीं पकड़ते और उसके बाद उन्हें फाइन मारते हैं, क्या करते हैं? सर, वो लोग अपने फाइन भरते नहीं है, जो भी उनको बोलो तो उल्टा सीधा अपने को जवाब देते हैं, गाली से बात करते हैं सर। और क्या करेंगे, जो हमको काम दिया है बीएमसी ने, हम अपना काम कर रहे हैं, उससे हम बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। बस यही है सर। और सुबह ऐसी कई वारदात हुई जहां कहासुनी हो गई, ऐसे वीडियोस आए हैं आप लोगों के साथ में, क्या कहें? हाँ सर, जिसको हम फाइन मारते हैं तो यहाँ पे जो भी कैमरे वाले हैं, धंधे वाले हैं, वो लोग बीच में आ जाते हैं कि क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो। अगर हमको गवर्नमेंट ने काम दिया सर, हम काम कर रहे हैं अपना, हम क्यों पब्लिक को परेशान करेंगे? जो हमको काम दिया गया हम अपना काम कर रहे हैं। हम फाइन मारने का काम दिया, हम फाइन मारते, पब्लिक को समझाते भी हैं कि सर आप मास्क डाल लो। नहीं डालने के बाद भी वो लोग भी मानते नहीं है, फाइन मारो तो भी वो मास्क निकाल के घूमते हैं। कोरोना का खतरा मुंबई और महाराष्ट्र पर बड़ा है, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही। बीजेपी विधायक राम कदम ने बड़ा आरोप लगाया है कि कोरोना के नाम पर मुंबई में हफ्ता वसूली हो रही है। विगत कुछ महीनों के अंतराल में जब से कोरोना का संकट आया है, बीएमसी में शिवसेना की सरकार है और शिवसेना के लोगों की बीएमसी के अधिकारियों के साथ पूरी तरह से हफ्ता वसूली चल रही है। कोरोना के नाम पर होटल पे रेड कर होटल मालिकों से हफ्ता वसूला जा रहा है, लोगों को रास्ते पे खुलेआम पीटा जा रहा है। इस शिवसेना की सरकार ने कोरोना का पैकेज देंगे करके कहा, अब तक एक पैसे का पैकेज नहीं दिया। पर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को इनकी कोताही का, इनकी लापरवाही का जो तकलीफ है
ये लगातार हो रही है। मुंबई के जिन इलाकों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया उनमें धारावी भी था। यहां फिर से कोरोना बेकाबू ना हो जाए इसके लिए बीएमसी की टीम एक्टिव हो चुकी है। बीएमसी के कोरोना वॉरियर्स की टीमें धारावी की गलियों में घूम रही हैं। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने धारावी से एक रिपोर्ट भेजी है। मेरे साथ धारावी की आरोग्य सेविकाएं हैं जो अब गलियों में जाकर टेस्टिंग का काम करेंगे। आपका नाम? रजनी वाघ, यशोदा ठाकुर, रजनी सोनावने। तो आप लोग तीनों ग्राउंड लेवल पर जाती हैं, इन गलियों में टेस्ट करती हैं। आज फिर से जाने की तैयारी है? चालू है हमारी तैयारी, हम जा रहे हैं अभी एरिया। डर नहीं लगता? नहीं डर लगता है, नहीं डर। क्या कुछ करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग आरोग्य सेविका, हम घर घर में जाके सर्वे करते हैं। एएनसी, पीएनसी, सर्दी खांसी बुखार ये सब उसका सर्वे करते हैं। फिर सर्दी खांसी बुखार के जो पेशेंट मिलते हैं वो पेशेंट हम लोग आरोग्य पीला बंगला केंद्र में भेजते हैं। फिर उधर से उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब कोई दरवाजा मुंह पे बंद कर देता है, कोई ऐसी सारी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें होती है, मतलब उन लोग रिस्पांस नहीं देते। वो लोग बोलते हैं हम अगर वो नाम का पर्सन रहेगा फिर भी बोलते कि हम लोग ये नाम का नहीं है, कोई भी रहता, आप लोग यहाँ से चले जाओ। लोग झूठ बोलते ताकि क्वारंटाइन ना हो इसके लिए बोलते हैं। कभी कभी ऐसा करते लोग, हम लोग उनको देख के भाई कोरोना के इधर है तो दरवाजा बंद कर लेते डर के मारे। लेकिन आप लोग फिर भी काम करते हैं। हाँ, आप लोगों के साथ आज हम भी चलते हैं धारावी की गलियों में और देखते हैं कि कैसे हमारी जो आरोग्य सेविकाएं हैं वो धारावी में लोगों को जागरूक करें। छोटी छोटी गलियों में जाकर बकायदा ये लोग अपना काम करती हैं। ये जो कोरोना वॉरियर हैं इनके हाथों में सैनिटाइजर है और सारी चीजें हैं, उसको लेकर छोटी छोटी गलियों में जा रही हैं। जुहू चौपाटी हो या मुंबई के बाजार, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बगैर मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं और कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जॉयता मित्रा जब गोरेगांव स्टेशन पहुंची तो हैरान करने वाला नजारा दिखा। कोई बगैर मास्क के घूम रहा है तो कोई मास्क जेब में रखकर बाजार में खरीदारी कर रहा है। भैया तुम्हारा मास्क किधर है? हाँ? एक मिनट बोल के जाओ। मालूम है? हेलो पता है कि कोरोना कितना बढ़ गया है? मास्क किधर है? लगाना चाहिए ना मास्क। हाँ मालूम नहीं है, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप कैसे चला रहे हो? बोलो अभी। मास्क क्यों नहीं लगा रहे भैया? बताइए, कोई बात नहीं, बताइए क्या रीजन है? नहीं लगाना, लगाता अभी हमको देख के आपने लगा लिया। नहीं अभी ना गिर गया। हाँ लगाना चाहिए ना, अपने लिए करो ना। भैया मास्क खरीद रहे हो? हाँ मास्क खरीद रहे हो? पता है कितना बढ़ गया है? पता है, एक्चुअली मैं घर पे भूल गया मैम, अर्जेंट आता इसके लिए। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब जिम्मेदारी की तरह आप ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। ओके सॉरी। आपका भैया? अभी घर पे छूट गया, अभी ले लाऊं। घर पे छूट गया। और अहमदाबाद में कैसे कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है आपको दिखाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।